नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें हम थोड़ा देखते हैं। ग्रॉस और नेट दो चीजें हैं। ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डेप्रिसिएशन का। ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हम डेप्रिसिएशन क्या करते हैं? माइनस। और नेट से ग्रॉस में जाने के लिए हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन को ऐड। ठीक है। और डेप्रिसिएशन का जो फॉर्मूला है वो क्या है? कॉस्ट ऑफ एसेट्स, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू, माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स। समझ में आ रहा है? क्या है? कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स। एसेट्स का जो भी प्राइस है माइनस उसकी स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या होता है? कबाड़ के भाव जो कीमत है, मतलब एसेट्स पूरा यूज होने के बाद एकदम कबाड़ हो गया है तो कबाड़ में बेचेंगे तो उसकी कीमत क्या होगी? दैट इज कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू। तो वो स्क्रैप वैल्यू माइनस करने के बाद हम क्या करेंगे? जो भी हर एक एसेट्स की एक लाइफ होती है कि ये एसेट्स 10 साल चलेगा, ये 15 साल चलेगा, ये 5 साल चलेगा, तो जो भी उसकी लाइफ है वो क्वेश्चन में आपको दी होगी, उस लाइफ से आप डिवाइड कर देंगे और क्या आ जाएगा? डेप्रिसिएशन आ जाएगा। क्या डेप्रिसिएशन का एक और फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया था, डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक, ये किसका फॉर्मूला है? डेप्रिसिएशन का। कई बार ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है तो वही ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, इसका मतलब वो भी नेट इन्वेस्टमेंट है। मैंने क्या बताया? इन्वेस्टमेंट की जगह आप डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा हो सकता है कहीं भी। क्या हो सकता है? डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसका मतलब ही इन्वेस्टमेंट है। ये तो बात हो गई किसकी? डेप्रिसिएशन की। अब हम बात करते हैं डोमेस्टिक से नेशनल और नेशनल से डोमेस्टिक में जाने की। ठीक, तो नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए हम क्या करते हैं? एनएफआईए को ऐड करेंगे और नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए हम क्या करेंगे? एनएफआईए माइनस करेंगे। ठीक, और एनएफआईए का फॉर्मूला क्या होता है? फीफा माइनस फीटा। ठीक, यहां पे एनएफआईए का फुल फॉर्म क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या है? एनएफआईए का फुल फॉर्म है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर? और फीफा का फुल फॉर्म क्या है? फीफा का फुल फॉर्म है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और फीटा का फुल फॉर्म क्या है? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक, यहां तक कोई डाउट? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो इसका मतलब क्या है? इनकम अर्न फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फॉरेन कंट्री से जो हमारे यहां इनकम आ रही है उसे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहते हैं। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड मतलब हमारी कंट्री से फॉरेन कंट्री में जो इनकम जा रही है उसे हम क्या कहते हैं? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। समझ में आ गया यहां तक? कोई डाउट? अब एनएफआईए आपका जब भी होगा, एनएफआईए का मतलब है यहां पे आपका जो फीफा है, फीफा इज मोर देन फीटा। समझ में आ रहा है? अब एक चीज आती है एनएफटीए। क्या आता है? एनएफटीए, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्या है? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये कब होता है? फीफा इज लेस देन फीटा, फीफा इज लेस देन फीटा। यानी जब फीफा कम है और फीटा ज्यादा है, यानी फॉरेन कंट्री से इनकम कम आई है लेकिन इंडिया से फॉरेन कंट्री में इनकम ज्यादा गई है, तो उस केस में हमारा क्या आता है? एनएफटीए आता है। क्या आता है? तो अगर क्वेश्चन में हमें एनएफटीए दिया है तो वो कंडीशन बदल जाएगी। तो क्या हो जाएगा यहां पे? तब हम क्या करेंगे? डोमेस्टिक है और नेशनल है। ठीक, डोमेस्टिक से नेशनल और नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए एनएफटीए। अगर एनएफटीए है तो डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए माइनस एनएफटीए करेंगे। क्या करेंगे? और नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए प्लस एनएफटीए करेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब आता है इसके बाद
फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, ये दो चीजें हैं। आपने जितने भी नेशनल इनकम के एग्रीगेट पढ़े सब में ये यही है ना, जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, एनएनपी एट एमपी, एनएनपी एट एफसी, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, ये दो चीज तो है ही है। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में कैसे आएंगे और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कैसे जाएंगे? सो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में आने के लिए और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए हम क्या करेंगे? ठीक, तो इसमें क्या हम इसका यूज करते हैं एनआईटी का। किसका यूज करते हैं? एनआईटी। एनआईटी मींस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एनआईटी का फुल फॉर्म क्या है? एनआईटी का फुल फॉर्म है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में आने के लिए हम क्या करेंगे? एनआईटी प्लस करेंगे। क्या करेंगे भाई? कॉस्ट में जब टैक्स ऐड करेंगे तभी तो मार्केट प्राइस बनेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? और मार्केट प्राइस से हम एनआईटी क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो मार्केट प्राइस में से टैक्स हटा देंगे तो कॉस्ट मिल जाएगी, और कॉस्ट में टैक्स ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? मार्केट प्राइस। भाई फैक्टर कॉस्ट का मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या होता है? सामान को बनाने का जो खर्च आया, अब उस खर्च में जब हम टैक्स ऐड करेंगे तभी तो मार्केट में बेचेंगे। तो मार्केट प्राइस क्या होता है? नहीं समझ में? फैक्टर कॉस्ट क्या है? प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट में जब गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है, जीएसटी लगाती है, तो जब टैक्स ऐड करते हैं तभी तो मार्केट में प्राइस में बेचते हैं। तो ऐड करेंगे ये एनआईटी इसमें, तभी तो क्या आएगा? मार्केट प्राइस। और फिर अगर मार्केट प्राइस हमें गिवन है और हमें निकालना क्या है? फैक्टर कॉस्ट, तो हम क्या करेंगे? उसमें से एनआईटी माइनस कर देंगे। अब बात आती है एनआईटी कैसे कैलकुलेट होगा, हाउ वी कैन कैलकुलेट एनआईटी, है ना? तो एनआईटी को कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला है आईटी माइनस सब्सिडी। क्या होता है? आईटी माइनस सब्सिडी। आईटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। आईटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। और सब्सिडी क्या है? रिबेट। क्या है? रिबेट। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो आईटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है? जीएसटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ऑल दीज आर द इनडायरेक्ट टैक्स। पहले तो बहुत सारे होते थे बट वो खत्म हो गए, अब उनकी जगह एक इनडायरेक्ट टैक्स आ गया, वो क्या है? जीएसटी। अब उसके अलावा बचा क्या? एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। बट कहीं भी अगर सर्विस टैक्स दिख जाए तो वो भी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। क्लियर? फिर आता है सब्सिडी। सब्सिडी क्या है? इट इज अ रिबेट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करने के लिए गवर्नमेंट जो है प्रोड्यूसर को सब्सिडी देती है। क्या देती है? सब्सिडी। सब्सिडी मतलब छूट देना। क्या देना? छूट देना। तो गवर्नमेंट क्या करती है? छूट देती है। जैसे सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती है हम लोग को। एक्चुअली सिलेंडर की प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा आती है, लेकिन पब्लिक के लिए अफोर्डेबल हो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है? इस पे सब्सिडी प्रोवाइड करती है, जिससे के लिए पब्लिक के लिए क्या हो? इजी, अफोर्डेबल हो। हाँ, वो शिपिंग चार्ज इज अ डिफरेंट थिंग। शिपिंग चार्ज इज नॉट अ इनडायरेक्ट टैक्स। शिपिंग चार्ज इज अ चार्ज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन कंपनी। वो लेती है अपना चार्ज, सामान को आपके यहां तक पहुंचाने का चार्ज ले रही है। क्लियर? वो इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, वो गवर्नमेंट के पास नहीं जा रहा, वो शिपिंग चार्ज वो कंपनी ले रही है। समझ में आ रहा है? यहां तक क्लियर हुआ यहां पे? तो ये थे बेसिक कॉन्सेप्ट। ये क्या थे? बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे। जब ये पता है आपको तो आप इजीली नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं।